स्वागत है। आज हम आपके सामने नाटक लाए हैं बालक, जिसका निर्देशन किया है श्री नीरज कांत जी ने और वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित है। नाटक शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि आप सब अपने अपने फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर दें। तो आइए देखते हैं नाटक बालक। गंगू गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वो खुद को ब्राह्मण समझता भी है। गंगू के मालिक के खिदमतगार उसे दूर से सलाम करते हैं, लेकिन गंगू उन्हें कभी सलाम नहीं करता। वो मालिक है, फिर भी उसका जूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता और ना ही उसके मालिक की कभी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा झलने को कहे। लेकिन जब कभी उसका मालिक पसीने से तरबतर होता और आसपास कोई अन्य खिदमतगार उपस्थित नहीं होता, तो गंगू आप ही आप पंखा उठाता और झलने लगता। लेकिन उसकी मुद्रा से यह भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि वो उस पर कोई एहसान कर रहा है और उसका मालिक भी न जाने क्यों उसके हाथ से वो पंखा छीन लेता। गंगू उग्र स्वभाव का मनुष्य है, किसी की बात नहीं सह सकता। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे गंगू की मित्रता। दरअसल गंगू के मालिक का स्वभाव कुछ इस तरह है कि वो अपने नौकरों से बहुत कम बोलता है। वो चाहता है कि जब तक वो किसी को ना बुलाए कोई उसके पास ना। लेकिन जब एक दिन प्रातःकाल गंगू का मालिक अपने जूते के फीते बांध रहा था, तो गंगू उसके सामने आकर खड़ा हो और उसके मालिक को बहुत बुरा लगा। उसके मालिक ने जरा उपेक्षा भाव से ही उससे पूछा, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। सरकार, वो मैं... आखिर बात क्या है? कहते क्यों नहीं? तुम तो जानते हो कि ये मेरे टहलने का समय और मुझे देर हो रही है। तो फिर आप हवा खाएं, मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर तुम मेरे विश्राम के समय आ जाओगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कुछ पेशगी मांगने आए हो? तुम तो जानते हो कि मैं पेशगी नहीं देता। महीना खत्म होने पर ही तनख्वाह दूंगा। नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगा, ना मांगने आया हूं। तो फिर किसी की शिकायत करने आए? तुम्हें तो मालूम है कि मुझे शिकायत से सख्त घृणा। नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की। ओफो, ये गंगू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मेरे लिखने पढ़ने को तो शायद ये कुछ काम समझता हो, लेकिन मेरी विचार प्रक्रिया को, जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है और एक लेखक की रचनात्मकता के लिए बेहद जरूरी है, जिसे मैं सुबह टहलते वक्त साधने की कोशिश करता हूं, कोई मायने नहीं। तो फिर कोई तो बात होगी जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। बात यह है सरकार कि अब आप मुझे छुट्टी दे दें। मैं अब आपकी नौकरी नहीं कर सकूंगा। क्यों? कुछ कहा मैंने तुम्हें? नहीं सरकार, आपने तो जैसा अच्छा स्वभाव पाया है वो कहाँ कोई पाएगा। मगर मैं ये नौकरी अब नहीं कर सकूंगा। ऐसा ना हो
पीछे से कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आबरू पर कोई बट्टा लगे। ओफो, पहेलियां बुझाना छोड़ो और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। सरकार, बात यह है कि वो स्त्री जो विधवा आश्रम से निकाल दी गई है, वही गोमती देवी। हाँ, निकाल दी गई है, लेकिन तुम्हारी नौकरी से गोमती देवी का क्या संबंध? सरकार, हम उससे ब्याह करना चाहते हैं। क्या? गोमती देवी से? जी हाँ सरकार। तुम ठहरे पुराने विचारों के पोंगा ब्राह्मण और उस उल्टा से शादी करना चाहते हो, जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी ना रखने दे। तुम तो जानते हो कि आश्रम के लोगों ने उसका 3 बार विवाह करवाया, लेकिन वो कुलच्छनी महीने 15 दिन में ही वहां से भाग आती। तंग आकर आश्रम के मंत्री ने उसे वहां से निकाल दिया और अब वो इसी मोहल्ले में रह रही है, एक किराए की कोठरी पे, और सारे मोहल्ले वालों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई है। नहीं सरकार, नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है। लोगों ने बेमतलब ही गोमती को बदनाम कर दिया है। फिर वही ढाब के 3 बात। क्या वो तीनों बार अपने पतियों को छोड़ भाग नहीं आई? तुम्हारे साथ तो वो 1 सप्ताह भी नहीं निभाएगी। सरकार, उन लोगों ने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया, फिर भला वो क्या करती? तुम कैसे बुद्धू? कोई इतनी दूर से आता है, शादी करता है और इतने रुपए उसमें खर्च करता है, सिर्फ इसलिए कि औरत को घर से बाहर निकाल दो। सरकार, जहां प्रेम नहीं होता वहां कोई स्त्री नहीं रह सकती। स्त्री केवल रोटी कपड़ा ही नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी चाहती है। वो सोचते होंगे कि एक विधवा से ब्याह करके वो उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। चाहते होंगे कि तन मन से वो उनकी हो जाए, मगर किसी को अपना बनाने से पहले उसका बन जाना पड़ता है। और बाबूजी, साथ में उसको एक बीमारी भी है। बीमारी? कैसी बीमारी? सरकार, उसको भूत लगा है। वो कभी कभी पगझट करने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। ये सब जानते हुए भी तुम उससे शादी करना चाहते हो? तो समझो तुम्हारा जीवन कड़वा हो जाएगा। नहीं सरकार, मैं तो समझता हूं कि मेरी जिंदगी बन जाएगी। बाकी भगवान की मर्जी। माथे का लेखा तो अब मैं टाल नहीं सकता ना। तो तुमने तय कर लिया, तुम्हारा इस्तीफा मैं मंजूर करता हूं। धन्यवाद सरकार। समझाना मेरा काम था, लेकिन तुम जीते जी मक्खी निगलना चाहते हो तो निकलो शौक से। सरकार, देखिए, जो आदमी एक दुष्ट स्त्री से विवाह करे, उसे अपने यहाँ रखना वास्तव में जटिल समस्या थी। आए दिन टंटे पकड़े खड़े होते, संभव है चोरी की वारदातें भी हो, पुलिस दौड़ेगी, मुकदमे खड़े होंगे। इसलिए गंगू के मालिक ने गंगू पर नौकरी में बने रहने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। गंगू बिल्कुल एक क्षुधा पीड़ित प्राणी के भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा है। रोटी झूठी है, सूखी है, खाने योग्य नहीं है। इसकी उसे कोई परवाह न थी। खैर, 6 महीने बीत गए। गंगू और गोमती ने विवाह कर लिया था और दोनों इसी मोहल्ले में एक खपड़ैल की कोठरी किराए पर लेकर रहने लगे। एक दिन अचानक गंगू और उसके मालिक की बाजार में भेंट हुई।
बाबूजी, बाबूजी, अरे कैसे हो भाई? कितने दिनों बाद देखे। सरकार मजे में हूँ, मगर आप यहाँ बाजार में? हाँ, कहीं से आ रहा था। लेकिन तुम आजकल क्या कर रहे हो? सरकार इसी बाजार में चाट का खोमचा लगाता हूँ। वो पंसारी की दुकान। बाबूजी इधर ही आ रहे हैं। अरे गंगू, तुम यहाँ, वहाँ ग्राहक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं की दुकान के आगे मैं अपना खोमचा लगाता हूँ। ये मुझसे कोई किराया नहीं लेते। हाँ हाँ, बात तो पक्की है, मैं इससे कोई किराया नहीं लेता। कभी कभार चाट पानी खा लेता हूँ, वो भी फोकट में। अच्छा गंगू, चलता हूँ, शाम को आऊंगा चाट पानी खाने, वो भी फोकट में। चाट का कितना कमाना है? सरकार यही दिन का 200 रुपया कमा लेता हूँ। लागत निकाल के 100-150 रुपया बच जाता है। इतने में तुम्हारा गुजर हो जाता है। सरकार घर की औरत अगर समझदार, कुछ फिजूल खर्ची ना हो तो 100-150 रुपए में भी सुखपूर्वक जिया जा सकता है। इस मामले में गोमती काफी सुगढ़ है। अच्छा, मैं चलता हूँ। सरकार कभी हमारी कुटिया में भी आइए। हाँ, आइए। सरकार जरूर आइए। ड्राइवर, जी सरकार। गाड़ी तैयार है? तैयार है सरकार। हम्म, सरकार बोलो, कुछ कहना चाहते हो? बड़ी बुरी खबर है हुजूर। वो नुक्कड़ का पान वाला चौरसिया बता रहा अपना गंगू बेहाल है। अपना गंगू? हाँ सरकार। बेहाल क्यों? तबीयत तो ठीक है? सरकार उसकी बीवी गोमती उसे छोड़कर भाग गई। गंगू सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, खाना पीना तक छोड़ रखा है उसने। वही हुआ जिसका संदेह था। मैंने गंगू को कितनी बार समझाया कि वो स्त्री विश्वास के योग्य नहीं, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसकी तो जैसे कान में जूं तक ना रहेंगी। परोपकार की पड़ी थी ना। अब मिलेगा तो पूछूंगा कि बामन महाराज गोमती देवी का प्रसाद पाकर प्रसन्न हुए या नहीं। वो तो कहता था कि वो ऐसी है वैसी है, लोग उसके प्रति दुर्भावना रखते हैं। चलो ड्राइवर, गाड़ी निकालो। जी अभी से। मटन ले ले, मटर 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 बुट्टा ले ले, बुट्टा। ये पाव पाव मटर 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 लाल लाल मटर कश्मीरी मटर मटर लाल लाल मटर ये मटर मटर। बाबूजी, बाबूजी, तुम्हारी आंख में आंसू और ये क्या हाल बना रखा है? कितने दिनों से खाना पानी छोड़ रखा है तुमने? बाबूजी, बाबूजी, गोमती ने मेरे साथ
कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब सब्र करो, सब्र के अलावा और तुम कर भी क्या सकते। वैसे सब जमा पूंजी दे गई या कुछ छोड़ गई? नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए। उसने तो थैले भर की चीज भी नहीं छुई, बल्कि जो सामान उसका था वो तो उसे भी छोड़कर चले गए। ना जाने उसने मुझ में कौन सी कमी देखी, कौन सी बुराई देखी। शायद मैं ही उसके योग्य नहीं था, मैं ही उसके योग्य नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी और मैं करिया अक्षर भैंस बराबर। मैं ही उसके योग्य नहीं था। वो मेरे साथ इतने दिन रही, वही काफी है। अगर कुछ दिन और रह जाती तो मुझे भी कायदे का आदमी बना देती। वो तो दिख रहा है। सरकार, उसके गुणों का बखान मैं आपसे कहां तक करूं? औरों के लिए वो चाहे जो मर्जी रही हो, मेरे लिए तो देवता का आशीर्वाद थी। मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, हाँ, मुझसे ही कोई गलती हुई है, तभी वो मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, मुझसे ही कोई गलती। मैं पूछता, क्या वो सब सामान ले गई या कुछ छोड़ गई? सरकार, आपसे कहा तो उसने थैले भर की चीज भी नहीं छुई। और तुमसे प्रेम भी बहुत करती। हाँ सरकार, उसका प्रेम तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा मैं, नहीं भूलूंगा। फिर भी तुम्हारी प्यार प्यारी तुम्हें छोड़कर चली गई। हाँ, इसी बात का अचरज है सरकार, इसी बात का। मेरा दिमाग चक्कर घीनी सा घूमता रहता है, घूमता रहता है। प्रिया चरित्र का नाम सुना है? नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मेरी गर्दन पर अगर कोई छुरी भी रख देगा, मैं तब भी उसी का जस गाऊंगा। मेरी गोमती का चरित्र बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। हाँ सरकार, उसका चरित्र बहुत ऊंचा है। इतना ही विश्वास है तो ये टेसुए को खाना छोड़ो, जाओ उसे ढूंढने जाओ। हाँ सरकार, हाँ, आपने सही कही, आपने भली कही। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा और उसे ढूंढ कर लाऊंगा। जब तक मैं उसे ढूंढ कर नहीं लाता, मेरे मन को चैन नहीं आएगा। एक बार मुझे मालूम हो जाए कि वो कहाँ है, फिर तो मैं उसे ढूंढ ही लाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आएगी, जरूर आएगी। जैसे मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ, वो भी मेरे बिना जी नहीं पा रही होगी। हाँ सरकार, मैं जाऊंगा सरकार, हाँ मैं जाऊंगा, उसे लेकर आऊंगा। हाँ सरकार, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इसके बाद गंगू के मालिक को एक जरूरत से नैनीताल जाना पड़ा। अरे सैर के लिए नहीं, किसी काम से। 1 महीने बाद लौटा और अभी कपड़े भी उतार ना पाया था कि देखता है गंगू को एक नवजात शिशु को गोद में लिए खड़ा। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने पुलकित ना हुए होंगे जितना गंगू पुलकित था। हामिद उसके रोम रोम से फूट पड़ रहा था। चेहरे और आंखों पर श्रद्धा और कृतज्ञता के राग से निकल रहे थे। कुछ यही भाव था
जो किसी क्षुधा पीड़ित भिक्षुक के मुख पर भरपेट भोजन करने के बाद नजर आता है। उसे देखते ही गंगू ने उससे कहा, सरकार, आपकी ही राह देख रहा था। आज पता चला कि आप वापिस आ रहे हैं। हाँ, किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। वो गोमती देवी के बारे में कुछ पता चला? तुम तो उसे ढूंढने निकले थे ना? हाँ सरकार, आपके आशीर्वाद से मैंने उसे ढूंढ लिया। लखनऊ के एक जनाना अस्पताल में मिली। यहाँ अपनी सहेली को कह गई थी कि अगर ज्यादा घबराए तो बता देना। मैं फौरन लखनऊ भागा और उसे यहाँ घसीट लाया। बदले में ये बच्चा मिल गया। देखिए कितना गोरा चिट्टा बच्चा है मेरा बच्चा। मेरा मुन्ना। तो ये लड़का भी तुम्हें मिल गया? सरकार, शायद इसीलिए गोमती यहाँ से भागी हो। है तो तुम्हारा ही लड़का। मेरा काहे का है सरकार? आपका है, भगवान का है। मेरा बच्चा भगवान का कैसे हो सकता है? मेरा मतलब आपका है, भगवान का है। सारे बच्चे भगवान का ही रूप तो होते हैं। तो भगवान का ये प्रतिरूप लखनऊ में पैदा हुआ? जी हाँ सरकार, ये नन्हा कुल अभी 1 महीने का है। तुम्हारी शादी को कितना समय हुआ? यही 7 महीने, अभी 7वां चल रहा है। मतलब ये तुम्हारी शादी के 6ठे महीने पैदा हुआ? जी हाँ। फिर भी तुम्हारा लड़का है? हाँ सरकार। ओफ, कैसी बेसिक पैर की बातें कर रहे हो तुम। सरकार, घूमती मरते मरते बची। समझ लीजिए कि उसका दूसरा जन्म ही हुआ है। कह रही थी 3 दिन 3 रात छटपटाती रही। मगर मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि 6 महीने में बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? सरकार, आप अभी भी उसी बात पर अटके। मैंने तो इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। शायद गोमती भी इसी बात से डरकर भागी होगी। मैंने कहा, गोमती, अगर तुम्हारा मन मेरे साथ नहीं लगता तो मैं वापस चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो कह देना, मैं फौरन दौड़ के तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मलाल नहीं है। मेरे लेके तुम आज भी उतनी ही भली हो। बाबूजी, मैंने उससे ये भी कहा कि अगर तुम्हारा मन मेरे साथ फिर नहीं गया तो मेरे साथ वापस चलो। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ प्यार इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम देवी हो, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था। मेरा बच्चा, ये मेरा बालक है। तो तुमने किसी और के पाप को अपने गले बांध दिया। बाबूजी, मैंने एक खोया हुआ खेत लिया, तो क्या उसकी फसल मैं इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि उसे किसी और ने बोया था? बोलिए बाबूजी, बोलिए, बताइए, अगर मैं गलत हूं तो मैं कहां गलत हूं? बताइए बाबूजी, बताइए, मैं कहां गलत हूं? बताइए बाबूजी, बताइए। गंगू की बात सुनकर उसका मालिक
क्या तुम इस बालक को मेरी गोद में नहीं लोगे? लीजिए लीजिए ना बाबूजी, लीजिए, ये लीजिए, लीजिए बाबूजी, लीजिए। आप बहुत सज्जन आदमी हैं सरकार। मैं गोमती से बार बार आपका बखान करता रहता हूँ, कहता हूँ चल बाबूजी के दर्शन करा, पोथी लिखते हैं पोथी, पर मारे लाज के कभी आती ही नहीं। मैं और सज्जन, मेरी सज्जनता का पर्दा तो तुमने चीर कर धर दिया। तुमने आज मुझे असली मनुष्यता के दर्शन करा दिए। मैं तो ना जाने पढ़ा लिखा अनपढ़ था, असली सज्जन तो तुम हो गंगू। और ये बालक वो फूल है जिससे तुम्हारी सज्जनता की महक फूट रही है। चलो गंगू, आज मैं ही गोमती देवी के दर्शन करने चलूं। क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप हम करीब के घर जाएंगे? करीब तो आज मैं हो गया, तुम तो बहुत धनी हो। बाबूजी चलो गंगू, ये बच्चा आप मुझे दे दें, आप थक गए होंगे। नहीं गंगू, कुछ क्षण मुझे भी इसकी महक लेने दो। चलो आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए। आइए बाबूजी, आइए। गोमती, ए गोमती, दरवाजा खोलो। देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं? बाबूजी आए हैं। जीते बाबूजी, ये बच्चा मुझे दे दीजिए। अंदर चलो बाबूजी, आइए बाबूजी, अंदर आ जाए बाबूजी। बाबूजी आइए। तो ये था नाटक बालक में भाग लेने वाले कलाकारों से आपका परिचय करवा दें। चिराग आनंद, गोपी शर्मा, कुशल भट्ट, आकाश वाधवान, सुशांत सिंह चारक और म्यूजिक पर थी मैं खुद आरती और लाइट्स पर थे श्री नीरज कांत जी। अगले सप्ताह हम आपके सामने एक और नए नाटक के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।